जब प्रीलिम्स आता था तब उस समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो जाती थी? क्योंकि अभी भी प्रीलिम्स आने वाला है 20 दिन बाद, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी जिससे बच्चे क्या होगा अपना माइंडसेट कैसा तैयार करेंगे? मैम प्रीलिम्स के समय ना मेरा एक मेजर फोकस रहता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आए हैं, क्या पैटर्न पर पूछे गए हैं, और उन टॉपिक्स को सबसे पहले रिवाइज करना है और सबसे ज़्यादा रिवाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एमपी में पॉलिटी में गवर्नर और सीएम CM, और हाँ। इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये प्रोफाइल तो हमें याद ही होनी चाहिए। एमपी की ज्योग्राफी में रिवर प्रोजेक्ट्स पर, उनके वाटरफॉल्स पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए कि हाँ कोई सा भी हो, नया भी कहीं से मिल रहा है तो उसको आप ऐड कर लो। और एनर्जी से क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन आता है, एमपी जीके का कल्चर से आता है, तो वो चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइब को मैंने देखा है कि अभी तो ट्राइब का अलग से सेक्शन जोड़ दिया है, पर ट्राइब पर जनरली 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते थे, तो ट्राइब का सेक्शन हमेशा कवर करना है, सेंसस कभी नहीं छोड़ना है, इंडिया का, एमपी का। तो कुछ 10 से 12 टॉपिक थे जो प्रीलिम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, उन पे पहले मैं मेजर फोकस करती थी। फिर जो करंट अफेयर्स का भी ट्रेंड था पहले कि कुछ स्पोर्ट पर्सन पूछेंगे, कुछ मीटिंग्स पूछेंगे, कुछ यूएन का कोई वर्ष हुआ है तो उसको भी पूछेंगे, तो वो चीज़ें करते थे, उनको पहले याद करते थे करंट में। और फिर अदर करंट तो खैर पूरा लेके चलना पड़ता है, जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स आई हैं, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो उसके लिए मैं जो है कई बार यूट्यूब चैनल की मदद ले लेती थी, और कई ऐसी बुक्स भी आ जाती हैं उस समय प्रीलिम्स के पहले ही, प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स की बुक्स आ जाती हैं, तो वहाँ से कवर कर लेती थी। और मेरा ऐसा रहता था कि जब भी कोई न्यू क्वेश्चन आया है या थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो हमसे डायरेक्टली नहीं बन रहा है, तो फिर उसके ईयर और टाइम लाइन, जो उस समय क्या समय रहा होगा, जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है, जो ज्योग्राफी पढ़ी है, उसका ओवरऑल एनालिसिस करके कि हाँ उस समय क्या था स्थिति। जैसे हिस्ट्री का ही कोई क्वेश्चन है और जैसे काकोरी कांडी पूछ रहे हैं तो कौन कौन था, तो हम ईयर है तो क्या स्थिति रही होगी, क्यों, कारण, कुछ भी जिस तरह से पूछा है, जो भी एनालिसिस कर सकती हूँ मैं, उसके बेसिस पे अपना ऑप्शन चूज़ करती थी। और ये भी इसलिए हो पाता था क्योंकि मेरा मेंस तैयार था। तो फिर अगेन मैं मेंस पे आ जाती हूँ कि मेंस में आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हैं, आपको स्टोरी आपके माइंड में सेट है, तो आप फिर ऑब्जेक्टिव लगा लेते हो। और ज्योग्राफी के भी कई क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाते हैं, साइंस के कई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाते हैं, तो फिर हमको बहुत ज़्यादा टफ नहीं पड़ता है। फैक्चुअल पार्ट प्रीलिम्स का है एक लूसेंट में जो पीछे मिसलेनियस दिया रहता है, उस तरह का मिसलेनियस पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता था। अब सिलेबस चेंज होने के बाद अभी नहीं पता है कितना वेटेज रहेगा, पर पहले ये क्वेश्चंस बहुत आते थे। PYQs में कर करके मैंने देखा कि वो लूसेंट के पीछे दिए हुए हैं, तो वहाँ से उनको ज़रूर रिवाइज़ करती थी 3 से 4 बार कि वहाँ से गलत ना हो। जैसे कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर पूछेंगे, कई पुरानी बुक्स हैं, बहुत बड़े बड़े फेमस जो हिस्टोरियन रहे हैं या फिर राइटर रहे हैं, तो वो बुक्स यदि वो पूछ सकते हैं। वो गेम्स का पूछ सकते हैं, ओलंपिक्स का ज़रूर पूछते हैं, और उसका हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं, और उसका जो करंट में चल रहा है। तो एक सिलेक्टेड पैरामीटर्स थे पहले प्रीलिम्स के। अभी न्यू सिलेबस है, उसका ट्रेंड क्या रहेगा एग्ज़ाम का, वो तो अभी देखा जाएगा 23 जून को। पर जो मेरा एक सजेशन यही है कि जो अभी कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको अच्छे से कर लें, और 80% सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, इसलिए आपके जो कॉन्सेप्ट हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करें और उसी को रिवाइज़ करें, तो फिर आप डेफिनेटली 4 में से एक ऑप्शन लगा ले जाते हो।